से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुझे लग रहा है, आप किसी इज़्म को फॉलो करते हैं तो उसका नाम अगर आप अटैच करेंगे तो आपको सबसे पहले स्टेज पर ऐड किया जाएगा। जिस तरह मैं अभी देख रही हूँ कि एक साहब हैं जिन्होंने एग्नोस्टिक का लिखा हुआ है, तो इवन दो कि वो सबसे एंड पर आए, लेकिन हम उनको पहले मौका देंगे। तो प्रैग्मेटिक एग्नोस्टिक जो है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, लेकिन मेरे ख्याल से कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ कीजिएगा। हमारी पॉलिसी में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐड कर देते हैं प्रैग्मेटिक एग्नोस्टिक। जी। हेलो। हेलो। कैसे साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन सकते हैं। आप कैसी तबीयत है आपकी? जी जी बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाएं। फिट फाड़ जनाब, सुनाओ तुसी। ओके सर, मैं एग्नोस्टिसिज्म पे बात करूंगा। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, लेकिन असल में उस टाइम बात नहीं हो सकी थी, शायद नेट का कोई इशू था। जी जी। हाँ सर। चलें, तो मोस्ट वेलकम। शुरू करते हैं। बताइएगा क्या है एग्नोस्टिसिज्म आपके नज़दीक और ये कैसे बेहतर है इस्लाम से? सर बेहतर तो, अगर आपकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से बेहतर है फिर भी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर आपका जो क्लेम है वो ट्रूथ पर बेस करता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं। आप एग्नोस्टिक हैं और आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका क्लेम ट्रूथ पे बेस करता है, सो यू नो द ट्रूथ एग्जिस्ट्स बट यू आर एन एग्नोस्टिक। वेरी गुड स्टार्ट। खैर, क्या है एग्नोस्टिसिज्म, ज़रा समझाएंगे हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी? सर, evidence for and against a deity is insufficient. इनसफिशिएंट देयरफॉर। Therefore कोई क्लेम नहीं किया जा सकता कि क्रिएटर एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, जब हम ये कहते हैं कि ये इनसफिशिएंट है, तो ये ऑब्जेक्टिवली इनसफिशिएंट है या ये किसी एग्नोस्टिक की ज़ाती राय में हो सकता है? सर अगर आप बिलीवर को ले लें या एग्नोस्टिक को ले लें, एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों एक ही मतलब कश्ती के सवार आपको नजर आएंगे। दोनों ने मरना है, दोनों ने अल्लाह के पास जाना है। श्योर, आई एग्री विद दैट, बट माय क्वेश्चन इज कि जब आप कहते हैं कि इनसफिशिएंट है, तो वो इनसफिशिएंट किसी ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आप बात कर रहे हैं या वैसे ही आप कह रहे हैं? सर किसी लिहाज से भी मतलब हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज तो नहीं है ना, इस बात को तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकता। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये बात आ जाएगी कि anyone who is claiming that universe has a purpose is claiming is expressing a definite response, so claiming access to knowledge. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? सर कोई empirical फाउंडेशन भी नहीं है और रैशनल भी आई थिंक नहीं है उसका। एम्पिरिकल फाउंडेशन नहीं है? जी सर। राइट, यानी कि हम तजर्बे की बुनियाद पे और मुशाहदे की बुनियाद पे इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि इस कायनात का कोई खालिक है। यस सर, पहुंच नहीं सकते, लेकिन आप जैसे क्लेम तो करते हैं कि हाँ क्रिएटर है, तो फिर आप क्या मैं इसके सिर्फ बारे में मैं अभी इस स्टेज पे मैं सिर्फ आपकी जो पोजीशन है, मैं सिर्फ वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो इसलिए कि आमतौर पे हमारे जो पाकिस्तान में, आप बुरा ना मानिएगा, पाकिस्तान से, इंडिया से जो अहबाब आते हैं वो गलत लेबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एथियस्ट खुद को एग्नोस्टिक कह रहा होता है, एग्नोस्टिक खुद को कुछ और कह रहा होता है, डीइस्ट उसको पता ही नहीं होता। तो मैं सिर्फ आपकी पोजीशन को मैं स्टील मैन करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपसे कोई ऐसी बात ना कहूँ जो आपकी पोजीशन है ही नहीं। सो द क्वेश्चन इज़ कि आप जब ये कहते हैं कि कोई डेटी का एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, और आप ये कहते हैं कि एम्पिरिकली स्पीकिंग हम इस चीज़ पे पहुंच सकते हैं कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, तो आपके लिए तो ये सफिशिएंट एविडेंस है ना कि कोई खुदा के लिए, खुदा का कोई एविडेंस नहीं है। देयरफॉर इट हैज़ टू नेसेसरली फॉलो कि खुदा नहीं है। मैं ठीक नो कह रहा सर, हूँ, गलत मैं कह रहा हूँ? नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ। असल में मैं ये नहीं कह रहा कि एम्पिरिकल एविडेंस होना ज़रूरी है। अगर रैशनल एविडेंस भी मिल जाता है, मतलब इसी डिस्कशन में भी अगर हम किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो ठीक है, मुझे मानने में कोई मसला नहीं। चलें, कुछ टर्म्स तय करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जब आप ये कहते हैं कि रैशनल एविडेंस अगर मिल जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी है,
सो आपके पास दो सिचुएशंस हैं मिसाल के तौर पे। एक ये है कि ये यूनिवर्स, इसके अंदर जितने प्रोसेसेस हैं, जितने इसके अंदर बीइंग्स हैं, जैसे मैं और आप हैं, हम अरबों सालों से रैंडम, अनकनेक्टेड, इर्रेशनल हादसात की पैदावार हैं। और दूसरा ये है कि ये सिस्टम, इसके अंदर डिज़ाइन नज़र आता है, कोहेरेंस नज़र आती है, इनकंग्रुएंस नज़र आती है, देयरफॉर ये सारा एक्सीडेंटल नहीं है। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी आपको ज़्यादा रैशनल लग रही है? सर अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पर हम देखें तो वही पिछली बार भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हम पर्पस पे फोकस करें तो आसानी से बात को समझा जा सकता है। एक सिंपल मैंने आपसे सवाल पूछा है सर, अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको रैशनल कौन सी लग रही है? सर बहुत आर 50-50। 50-50 यानी कि ये 50% चांस है कि तकरीबन 13.7-13.8 अरब साल से मुसलसल अनकनेक्टेड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट मैं और आप हैं। help me understand this rationally. ठीक है सर, देखें अगर जैसे चलें इस तरह बात कर लेते हैं कि आपका जो बेसिक क्लेम है कि ह्यूमंस जो प्लेनेट पर हैं उनका पर्पस ये है कि टू सर्व गॉड। आपने जब मुझसे कहा कि अगर रैशनली बात समझ आ जाए तो ये भी काफ़ी है, लेकिन अब आप रैशनल बात करना नहीं चाहते हैं। मैंने 2 दफ़ा कोशिश की है, आपने टॉपिक चेंज करके आप किसी और तरफ चले गए। क्या आप वाकई ही रैशनली इसको समझना चाहते हैं या सिर्फ आप उलझना चाहते हैं? नहीं सर, समझना चाहता हूँ, पर देखें अगर हमारे फिर मुझे पर्सपेक्टिव रैशनल बेसिस पे ये बात समझाएं कि जो आप कह रहे हैं कि 50% चांस है कि 13.7-8 अरब साल से मुसलसल अनकनेक्टेड एक बादे हवादिस चल रही है, जिसका रिजल्ट ये है कि यूनिवर्स में हर चीज़ एग्जैक्टली वहाँ पे है जहाँ पे उसको होना चाहिए। रैशनली ये बात समझाएं मुझे आप। सर हो भी तो सकता है ना, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसमें अगर कोइंसिडेंस भी होंगे तो कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यूनिवर्स के अंदर किसी कोइंसिडेंस की बात नहीं कर रहा। मैं यूनिवर्स एज अ होल बात कर रहा हूँ, जिसकी हर चीज़ एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे उसको होना चाहिए। ठीक है, आर्गुमेंट तो आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी सर डाउट्स तो रहते हैं ना। श्योर, डाउट को मैं माइंड नहीं करता, डाउट को अल्लाह ताला की ज़ात माइंड नहीं करती। अल्लाह ताला तो डाउट को एक डिवाइस के तौर पे कुरान में कहते हैं कि इसको डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल करके अपने अंदर यकीन लेके आओ, तो कोई बुरी बात नहीं है। सो देयर इज़ वन आर्गूमेंट के रैशनली आप खालिक को साबित कर सकते हैं कि ये जो कुछ है ये बिला वजह नहीं है, राइट? अब इस पे आप आगे बढ़ें। रैशनल आर्गूमेंट आपको चाहिए था, वो आपको मिल गया है। व्हाट्स नेक्स्ट? ठीक है, मैं इस पे एक बात करना चाहूँगा। जैसे वैसे हम लोग कहते हैं कि ठीक है, ह्यूमन का जो मेन पर्पस है वो गॉड को सर्व करना है, लेकिन अगर हम अगर हम कोई बैक्टीरिया होता है तो जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, तो उसके लिए फिर पर्पस ये होता है, वो ये सोचता है कि ह्यूमन लाइफ का पर्पस ये है कि ये मुझे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जिसमें मैं रह सकूं। उसके लिए तो ह्यूमन लाइफ का पर्पस देखें पर्सपेक्टिव के लिहाज से चेंज हो जाता है ना। हम लोग ये कहते हैं कि गॉड को सर्व करने के लिए है, लेकिन अगर कोई और बीइंग हम होते तो फिर हम ह्यूमन लाइफ को किसी और तरह से देखेंगे। आप एग्री करते हैं इस बात से? ना, आई डोंट एक्चुअली। इसलिए कि मैं और आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि एक बैक्टीरिया क्या सोच रहा होगा? चलें, सोच तो नहीं रहा होगा, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव से बात तो कर सकते हैं ना। बट हाउ डू यू नो कि उसका पर्सपेक्टिव है? नहीं तो फिर आप बताएं क्या हो, वो क्या सोच सकता है? सोचेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी क्या सोच सकता है? एग्जैक्टली, आई डोंट नो। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते। हम ये डिटरमिन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली कि इस दुनिया में अगर बैक्टीरिया ना हो तो क्या बैक्टीरिया के बगैर इस दुनिया के सारे प्रोसेसेस चल सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, नहीं चल सकते। आपका दूध, दही, ये वो वगैरह बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, सारे बुरे नहीं होते। गट के अंदर बड़े अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये हमें बैक्टीरिया के बगैर जो हमारा सिस्टम है दुनिया का, क्या ये चल सकता है? आंसर इज़ नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या बैक्टीरिया खुद को वजूद में लेके आया है, ये भी किसी खालिक की तख्लीक है? ऑप्शन 2 ही है, आइदर ये खुद ही अपना खालिक है या कोई और इसका खालिक है। सो अगेन रैशनल प्रेमिसेस पे
फिर आपके सामने बात आ जाती है कि इसके पीछे को खालिक है, ये खुद को वजूद में नहीं लेके आ सकते। अच्छा सर, यहाँ पे एक और थ्योरी भी है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप उस पर क्या कहेंगे। वो ये कहते हैं कि मतलब ये जो यूनिवर्स है लाखों करोड़ों सालों से ऐसे ही चल रही है, फिर काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जो यूनिवर्स थी इसने इंसान यानी कॉन्शियसनेस के थ्रू खुद को फील करना स्टार्ट कर दिया, और ये जो लाइफ फॉर्म्स दुनिया पर मौजूद हैं ये एक्चुअली में यूनिवर्स खुद को मतलब फील कर रही है। जब कोई ह्यूमन या कोई एनिमल खुशी को महसूस करता है, अपने बच्चों को खेलता देखता है, उसको जो खुशी महसूस होती है, ये असल में यूनिवर्स इसको फील कर रही है। हमारी आंखों से वो खुद को देख रही है और हमारे जो कानों से चीज़ों को सुन रही है। काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद उसने खुद को फील करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके बाद ये भी तो बिलीफ रखा जा सकता है ना। प्रैग्मेटिक भाई कैसर भाई इजाज़त दीजिएगा थोड़ी सी। जी जी प्लीज। दो तरह की गुफ्तगू, सॉरी एक गुफ्तगू के अंदर दो तरह के पहलू आपको दिए गए थे कि एम्पेरिकली आपने कहा कि एम्पेरिकली ना हो तो, या एम्पेरिकली अगर उसके अलावा मुझे कोई और चीज़ समझ में आ जाए वो होगी लॉजिकली। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यूनिवर्स की इंटरप्रिटेशन आप दे रहे हैं कि कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ गई, फिर वो सोच रही है, फिर लोग हैं, फिर बैक्टीरिया उसके अंदर आ गया, तो ये आप एम्पेरिसिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं rather than डिस्कसिंग समथिंग लॉजिकल? नहीं, अभी जो यूनिवर्स की मैंने बात की है ये एम्पेरिकली तो नहीं कह रहा मैं, ये बस एक थ्योरी है। नहीं, जो बातें आपने अभी सामने रखी हैं वो सारी एम्पेरिकल डेटा के ऊपर ही बेस्ड करती है। चलें आप कोई रैशनल बता दें। रैशनल तो कैसर भाई ने आपके सामने रखा ना कि यूनिवर्स की फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एक कंसिस्टेंसी के साथ अपना रिस्पॉन्स दे रही है व्हेन इट कम्स टू इफ एवरीथिंग वी स्टडी इन दिस यूनिवर्स वो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है जिसको होना चाहिए और अपने बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। हाउ इज़ इट रैशनली पॉसिबल कि ये सब चीज़ें रैंडमली हो रही हैं? यानी कि इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। मेरे पास एक बैग है, उसके अंदर 1 से 9 तक के नंबर है। मैं उस बैग को रैंडमली हिलाता हूँ, हिलाने के बाद इसमें से रैंडमली हाथ डालता हूँ और एक बॉल निकालता हूँ। पहली बॉल निकली नंबर 1, दूसरी बॉल निकली नंबर 2, तीसरी बॉल निकली, रैंडमली निकाल रहा हूँ, देख के नहीं निकाला, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक निकली। फिर मैंने उसको रैंडमली हिलाया, फिर बगैर देखे ब्लाइंड फोल लगा के या उधर मुंह करके जहाँ पे बॉल मुझे नज़र नहीं आ रही, मैं उसको निकालता जाता हूँ 1 2 3 1 2 3 सीक्वेंस के साथ। एवरी टाइम आई डू दैट 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स ये अमल मैं करता हूँ या करवाता हूँ किसी से, तो ये सब चीज़ें रैंडमली हो रही हैं, 1 से लेकर 9 तक आ रही हैं। इज इट पॉसिबल रैशनली? ओके, आपका जो आर्गूमेंट है, चलें मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि 70% आपका केस ठीक है मान लेते हैं, 30% फिर भी डाउट्स रह जाते हैं। अगर मैं 70% पे आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन 30% फिर भी तो वो 30% जो आपने ये जो आपने पैमाना दिया है ना, 70% दुरुस्त है और 30% डाउट रह जाते हैं, इसको आपने कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? नहीं, कोइंसिडेंस हो सकता है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि चलें आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग हो गया। मैं कोइंसिडेंस बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये जो पैमाना आपने दिया है 30% और 70% का, और चलें ये कैसे 70 को छोड़ दें, 80-20 कर दें, उस पे कोई मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं सवाल करूंगा 80-20 क्यों किया आपने? हाउ डू यू डू दैट? सर ये तो इस सवाल का समझ नहीं आई क्या आप पूछ रहे हैं। अच्छा, इसको ना आप ऐसे कर लें एग्नोस्टिक साहब के ऑन रैशनल प्रेमिसेस, अगर 80-20 आप कह रहे हैं, आप अपने 80% यकीन को अपने 20% डाउट की वजह से छोड़ना चाहेंगे? जबरदस्त। नहीं छोड़ना चाहूँगा, लेकिन ये है कि क्वेश्चन करके मजीद 20% को भी ख़त्म तो करना चाहूँगा। 20% का भी ख़त्म होगा नहीं और उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। आप दुनिया के किसी भी सिस्टम को आप माने, डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी विल ऑलवेज बी देयर, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो ह्यूमन लाइफ का है वो अनसर्टनिटी का है। आई मीन आई वुड से कि अगर हम हर चीज़ में सर्टन हों तो दुनिया बड़ी बोरिंग हो जाए, इंसानी ज़िंदगी बड़ी बोरिंग हो जाए। सो द फैक्ट दैट वी आर अनसर्टन, आई मीन वी आर सर्टन अबाउट आवर डेथ, लेकिन वो कब है, कहाँ है, किस सर्कमस्टांसेस में है, वो हमें नहीं पता। अगर मुझे पता लग जाए, आई नो I'll lose a lot of meaning in my life. सर फ़ोन तो नहीं गिर गया था? अच्छा, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। 20% अनसर्टेन हो गई थी आवाज़। जी।
तो अनसर्टेनिटी तो मेरे भाई आपको रहेगी, आप जिंदगी में कुछ भी आप करेंगे, देयर इज ऑलवेज आप अपना माइक ठीक कर ले। कैसे भाई आप कंक्लूजन कर सकें 1 मिनट के अंदर, तो इस बात सारी बात का कंक्लूजन कर लीजिए, इनको नेक्स्ट जी। टाइम जो है वो बात रखेंगे। ये सर्टेनिटी की बात कर रहा था ना कि सर्टेनिटी कभी भी इज नेवर मेंट टू बी देयर। आपको हमेशा अनआंसर्ड क्वेश्चंस रहेंगे, बट द क्वेश्चन इज कि अगर आपको 80% का यकीन है तो उन 20% को आप रिड्यूस करके 15 पे लेने की आगे कोशिश करें, 10 पे लेके आने की कोशिश करें। लेकिन ये नहीं, रैशनली ये कोई टेनेबल पोजीशन नहीं है कि आप उस 20% की वजह से कहें कि मैं बाकी भी 80 छोड़ने को तैयार हूँ। इट डजंट मेक एनी सेंस। और फिर ये भी है ना कि असर भाई कि इन्होंने जो 30 की फिर बाद में 20 की फिगर जो हमें दी, तो ये ऐसा क्यों नहीं है कि 99% श्योर है 1% डाउट में, क्यों 20 जा रहा है या क्यों 15 की फिगर जा रही है? दैट्स द Yeah, क्वेश्चन।